अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूँ आपके अपनी आरजे शबनम और हमेशा मुलाकात होती है मेरी आपसे 9 बजे से लेकर 12 बजे के प्रोग्राम में, जिसमें करते हैं हम ढेर सारी बातें। लेकिन आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि आज जो है हमारे द्रास की ठंडी हवाओं में एक नए सपने की खुशबू जो है शामिल होने जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरेज़ वैली की। गुरेज़ वैली की अगर बात करेंगे, दुनिया भर में मशहूर है अपनी खूबसूरती के लिए, ऊंचे पहाड़ों के लिए और ठंडी हवाओं के लिए। तो जैसे यहाँ पे रेडियो स्टेशन का आगाज़ किया गया है, यहाँ पे रेडियो स्टेशन का सेटअप किया गया है, वैसे ही इंडियन आर्मी कोशिश कर रही है कि वो सेटअप करे गुरेज़ वैली में भी। तो वहाँ से गुरेज़ वैली से कुछ लोग ख़ास मेहमान आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ चीज़ों के बारे में सीखेंगे कि आरजे का क्या काम रहता है, टेक्निकल क्या चीज़ें रहती है, यहाँ का ब्रॉडकास्ट कैसे होता है, यहाँ की आवाज़ जो है लोगों तक कैसे पहुँचती है, शो कैसे बनता है, प्रोग्राम कैसे होता है। तो ये लोग जो है हर एक में एक अलग टैलेंट होता है, ये लोग भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो सीखेंगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें। तो लद्दाख जो है दुनिया भर में मशहूर है अपनी मेहमान नवाज़ी के लिए, कभी भी पीछे नहीं रहा है। तो ऐसे ही मेहमान नवाज़ी की अगर बात करेंगे, खतक के नाम से आप जानते होंगे, हमेशा पहनाया जाता है एक ऑनर के तौर से। तो ऐसे ही खतक से इनका इस्तकबाल किया गया हमारे यहाँ के स्टेशन मैनेजर ने, नूरुल इस्लाम ने। जी हाँ, तो ये सारी एक हमें भी बहुत अच्छा लगा इनको यहाँ पे देखकर, इनसे मिलकर, इनको ये सारी चीज़ें सिखाकर कि प्रोग्राम के बारे में, ब्रॉडकास्ट वगैरह के बारे में, कि यहाँ की आवाज़ लोगों तक कैसे पहुँचती है। तो चलिए जानते हैं इनसे इनके सफ़र के बारे में, गुरेज़ से लेकर द्रास तक का सफ़र, और जो है बाकी चीज़ें कि आरजे कैसे बनने का इनको शौक़ कैसे आया, बाकी चीज़ें। तो चलिए जानते हैं इनसे, इन्हीं की ज़ुबानी, इन्हीं की कहानी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम सुहेल शाहीन लोन है। मैं गुरेज़ वैली से बिलोंग करता हूँ और यहाँ CRS गुरेज़ में जो इंडियन आर्मी खोलने जा रही है, उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए हमारी पूरी टीम जो है वो द्रास आई हुई है। तो इसका अगर मैं क्रक्स में एक्सपीरियंस बताऊँगा तो बहुत बेहतरीन सफ़र रहा हमारा ये 5 दिन। जो है एक बेसिक जो चीज़ें हमें पता नहीं थी, वो आपकी टीम ने जिसको हेड कर रहे थे नूर भाई, तो उन्होंने पूरी तरीके से हमें बेसिक जो है वो सिखा दिया कि किस तरह से कैसे आपको प्रोग्राम हैंडल करना है, ऑडियो एडिटिंग कैसे करनी है। ये सारी बेसिक चीज़ें जो भी है हमने वो अच्छी तरह से सीख लिया है। और हाँ, हमेशा मैं सबसे पहले यही कहूँगा और यही कहता रहूँगा कि आर्मी जो भी स्टेप्स हमारी सोसाइटी के लिए, जो कि हमारी जो दर्द सिंह कबीले की सोसाइटी है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेप्स उठाते हैं, जो हमारा रेडियो स्टेशन है, उसमें हमें हर एक टैलेंट जो है उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो आगे ग्रूम करेगा, तो आगे जाके वो अपना जो है वो सफल हो पाएगा। तो हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि हमने 4-5 दिन में जो भी बेसिक चीज़ें सीखनी थी वो हमने सीख लिया, और जो कॉपरेशन आपसे मिली, आपकी टीम से मिली, बिल्कुल हम उस कॉपरेशन से खुश हैं। और एक बार फिर हम इंडियन आर्मी का बड़े मशकूर और शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ये स्टेप जो है ये कदम उठाया, ताकि हमारी हम कम्युनिटी के लिए कुछ कर पाएँ, क्योंकि ये इंडिविजुअल का मसला नहीं है। हम वहाँ जाके अपनी कम्युनिटी को जो है इस रेडियो के ज़रिए सर्व कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ाकिर हुसैन, मैं गुरेज़ से आया हूँ। तो मैं यहाँ हमें इंडियन आर्मी खासकर 16 आसाम राइफल्स जो गुरेज़ में अभी यूनिट है वहाँ की, उन्होंने हमें यहाँ भेजा है द्रास में। एक रेडियो FM जो यहाँ पे द्रास में चल रहा है, कम्युनिटी रेडियो सेंटर, वहाँ भेजा है ट्रेनिंग के लिए। तो मैं इंडियन आर्मी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें यहाँ भेजा 5 दिन के लिए वर्कशॉप के लिए। और हम जब यहाँ आए तो हमें कोई उतना एक्सपीरियंस नहीं था,
उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ की टीम जो थी, खासकर नूर भाई है, सलीम भाई है, उन्होंने हमें बहुत बेसिक से सिखाया है। खासकर जो यहाँ पे हमने ऑडियो का जो ऑडियो एडिटिंग होती है, इंटरनेट पे ऑन एयर कैसे जाना है, रिकॉर्डिंग जो सेक्शन है वो, उसके बाद कंसोल पे हमें कैसे काम करना है, या जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसमें फिर साउंड का जो सेगमेंट है उसमें कैसे साउंड डालना है, फिर अपनी रिकॉर्डिंग, उस सारा कुछ सिखाया है उन्होंने। तो हम बहुत ही शुक्रगुजार रहे इनके भी, जो यहाँ की 13 जैक रेफल्स हैं उनका भी गुजार है हम, कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। और रही बात बाकी जो ये स्टूडियो है, ये हम चाहते हैं कि ऐसी स्टूडियो हर जगह बने, जहाँ जहाँ आर्मी बनाना चाहती है वहाँ बनाए, क्योंकि इनका सेटअप मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। जैसा सुना था वैसा ही ये सबसे बेहतरीन माना जाने वाला करगिल एरिया का सबसे बड़ा, बहुत ही अच्छा कम्युनिटी रेडियो सेंटर है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आर्मी का और इन कम्युनिटी सेंटर जो यहाँ पे द्रास में इनका, कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और यहाँ पे ट्रेनिंग दी। बहुत शुक्रिया कि आप CRS द्रास ने हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से होस्ट किया। और जहाँ तक सीखने की बात है तो यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिला, चाहे वो ऑडियो एडिटिंग की बात हो, वीडियो एडिटिंग की बात हो, स्क्रिप्ट राइटिंग की बात हो, या OB की बात हो, आउट ब्रॉडकास्टिंग में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमें काफ़ी अच्छी तरीके से थीम ही सिखाई गई कि किस तरीके से गेस्ट को होस्ट किया जा सकता है और स्क्रिप्ट बनाया किस तरह जा सकता है। उन सारी चीज़ों का हमें बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है वो ट्रेनिंग दी गई। और जो यहाँ पे ट्रेनिंग देने वाले थे, यकीनन मैं उनका भी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमें वो चीज़ें भी सिखाई जो हम तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। यकीनन तजुर्बा मेरा बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ पे आकर मैं ये समझता हूँ कि जो 5 दिन हमारी यहाँ ट्रेनिंग हुई, मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी का बेहतरीन, अगर मैं ये कहूँ कि एक्सपीरियंस जो है वो ये 5 दिन है, जिस 5 दिन में मैंने बहुत कुछ इस ब्रॉडकास्टिंग को लेकर सीखा है यहाँ पे आकर। यकीनन ये द्रास जो है वो हम सुनते आ रहे थे, और रेडियो पहला रेडियो चैनल है नंबर 1, बिल्कुल वो इसलिए दिखा क्योंकि सबसे पहले जिस तरीके से हमें कॉर्डियली यहाँ पे होस्ट किया गया, वो तो बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग वो एटमॉस्फेयर था हम सब के लिए, मेरे लिए खुसूसन। और उसके बाद जो यहाँ सिखाया गया, जिस प्यार मोहब्बत से और जाफशानी से यहाँ पे सिखाया गया, यकीनन उस चीज़ के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं उन वर्ड्स के ज़रिए आप लोग को डिस्क्राइब करूँ। एक ही वर्ड में ये कह सकता हूँ कि जो तजुर्बा, जो सिखाया गया, जो एक्सपेक्टेशन मैं लेके आया था, यकीनन उस एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा आगे ये स्टेशन है। और मैं यही उम्मीद भी करता हूँ कि और ज़्यादा ये स्टेशन जो आगे तरक्की करता रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू 15th आसाम, जिन्होंने हमें यहाँ पे भेजा सीखने के लिए रेडियो स्टेशन, क्योंकि वहाँ पे नया रेडियो स्टेशन खुल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ भेजा था कि आप सीख के आ जाओ वहाँ। और जब हम यहाँ पे आए थे, हमें पता नहीं था कि हम इतना अच्छा सीख सकते हैं। तो जो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर थे, हमें सिखाने वाले थे, उन्होंने इतना अच्छा सिखाया है, जैसे कि वो सेगमेंट्स कैसे बनाने हैं, स्क्रिप्ट्स कैसे बनाने हैं, वो सब, और ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में हमें ये बोला गया, सिखाया गया, और सॉफ्टवेयर के बारे में। और ज़्यादातर हमें ये सिखाया कि होस्ट को, जब किसी होस्ट को लाना होगा तो उसको कैसे लाना होगा, और माइक जैसे हाथ में रखनी है, उसको कैसे हैंडल करनी है, सब कुछ बहुत अच्छे से सिखाया। मेरे पास ऐसे अल्फाज ही नहीं है कि मैं अपने सर, जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स थे, कि मैं उनका शुक्रिया अदा करूं। तो और द्रास में मतलब जितना हमने सुना था उससे कहीं ज़्यादा बहुत अच्छा हमें लगा, बहुत ही अपनापन महसूस हुआ, क्योंकि लोग इतने मिलनसार है, हमारा दिल नहीं चाहता कि हम यहाँ से जाए, और हम इनका भी बहुत शुक्रगुजार हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वाहिदा तबस्सुम है, मैं गुरेज से बिलोंग करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी रेजिमेंट जो 13 आसाम है उसका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने हमें ये मौका दिया यहाँ आने का द्रास में, कि हम यहाँ आए रेडियो स्टेशन पे। तो यहाँ की जो फ़ौज है, यहाँ की जो रेजिमेंट है, उनका भी मैं दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना कुछ सीखने का मौका दिया और हमें यहाँ पे लाया, खासकर द्रास में, कि हमें अपनी ही कम्युनिटी के थ्रू हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं यहाँ पे आई हूँ, उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। मैं डिटेल वाइज में बताऊँगी।
तो ये हमारा ऑनर सिस्टम है। मैं वहाँ गई, लायो गई अपने आरजे सलीम भाई के साथ। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया कि कैसे लायो जाना है, कि कैसे बात करने का ढंग क्या होना चाहिए, कितना वॉल्यूम होना चाहिए, क्या हमें वहाँ पे मतलब थोड़े बहुत सही लेकिन हम लोगों ने 3 दिन हैंडल किया पूरे रेडियो स्टेशन को। अभी मैं बैकअप स्टूडियो पे बैठी हूँ। यहाँ पे हमें हमारे नूर भाई ने ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ऑनर सिस्टम का पूरा उन्होंने हमें समझाया। हालांकि डॉक्यूमेंटेशन तक उन्होंने हमें सिखाई कि किस तरह से हमें आगे का काम संभालना है। तो इनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके बावजूद उन्होंने हमें ओबी कराया, यानी कि अदर ब्रॉडकास्टिंग। हमें पोलो ग्राउंड पे ले गए, वहाँ पे उन्होंने हमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर से रुजू कराया, गेम के बारे में बताया, लोगों के बारे में बताया। तो उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जिस तरह से हमें एक्सपेक्टेशंस थी, हम सोच रहे थे कि पता नहीं कितना क्या होगा इस स्टूडियो में, हमें कितना कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस से भी आगे गया ये रेडियो स्टेशन। तो जो ही हमने इंटर किया कि एक मतलब बोलते हैं ना कि एक अलग तरह का एक वाव वाला हमारा वो फेस का एक एक्सप्रेशन था, क्योंकि मैं रियली कहूँगी कि मैंने कभी ऐसा रेडियो स्टेशन कहीं पे भी नहीं देखा है। क्योंकि इनका इंटीरियर डिज़ाइन जो है वो इतना फेबुलस है, इनका इक्विपमेंट जो है वो इतना फेबुलस है कि मैं मतलब सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं कब कहीं देखूं। जो इनका एक अलग सा एक लुक है बाहर, जो हमने सुना हुआ है, तो वाकई में ये काबिल तारीफ़ है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं और से हमें इतना सब कुछ मौका मिलता देखने को। तो जो भी इनका रेडियो का मतलब एप्लीकेशंस है, वेबसाइट है, मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही हूबहू हमें भी मिले, क्योंकि इन्होंने इतना मतलब वो ब्यूटीफुली उसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, ब्यूटीफुली उसको सजाया हुआ है ना, कि मतलब कहीं पे भी हमने वहाँ से आते आते हमने इनका रेडियो का जो एप्लीकेशन है वो हमने डाउनलोड किया, और उसमें हमने इनके बारे में जितना सुना, इनकी आवाज़, इनके मतलब गाने या फिर और कुछ, कि मतलब एक बोलते हैं ना कि वो सुर सा आ गया कि वाकई में हम कहीं जा रहे हैं कि ये एक ब्यूटीफुल रेडियो स्टेशन होना चाहिए। जितनी एक्सपेक्टेशन से उससे भी कहीं ज़्यादा हमें इनका यहाँ पे देखने को मिला। तो तहे दिल से इन लोगों का शुक्रिया, थैंक यू। न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर। कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4।